हेलो डियर स्टूडेंट, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का एक क्वेश्चन लेकर हम लोग हाजिर हैं आपके सामने। देखो क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्सपीरियंस्ड बाय वायर सी एज शोन इन द फिगर। देखो एक वायर ए है, एक वायर बी है और एक वायर सी है। आपको बताना है कि सी वायर की यूनिट लेंथ पर कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। अज्यूम दैट ऑल द वायर्स आर पैरेलल एंड इनफाइनाइटली लॉन्ग। बहुत लंबे वायर हैं और पैरेलल हैं। अच्छा देखो यार, अगर मेरे को सी के ऊपर फोर्स चाहिए तो मेरे को ए के कारण फोर्स निकालना पड़ेगा और बी के कारण फोर्स निकालना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन करने के पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यार आपको ये बात हमेशा ध्यान में रहनी चाहिए कि जब भी कोई दो पैरेलल वायर्स लिए जाते हैं और उनमें करंट I1 और I2 होती है, और अगर ये करंट सेम डायरेक्शन के अंदर बह रही होती है, सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन, तो सेम डायरेक्शन में जब करंट फ्लो होगी तो दोनों वायर्स के बीच में अट्रैक्शन होगा। ओके। एंड अगर ये करंट अपोजिट डायरेक्शन में होती है तो दोनों वायर्स में रिपल्शन होता है, जैसे रिपल्शन होता है। अच्छा, और फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला, फोर्स पर यूनिट लेंथ का जो फॉर्मूला होता है, यूनिट लेंथ पे फोर्स, इसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी, जहाँ पे डी जो होता है दोनों वायर्स के बीच की डिस्टेंस होती है। तो जरा देखते हैं हम लोग कैसे फोर्स लगेगा। ये जो पहला वाला वायर है ए और जो सी, इन दोनों की करंट्स को देखो, इसकी करंट भी ऊपर की तरफ जा रही है और इसकी करंट भी ऊपर की तरफ जा रही है। जब सेम डायरेक्शन में करंट होता है तो दो वायर्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तब ये वाला वायर और ये वाला आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सी पर ए के कारण जो फोर्स लगेगा वो इस तरफ होगा, लेफ्ट हैंड साइड में। ओके, चलो मैं सबसे पहले इस एफ ए की वैल्यू ही लिख देता हूँ। एफ ए की वैल्यू जरा देखो क्या आएगी। सी के ऊपर ए के कारण जो फोर्स लगेगा इसकी वैल्यू आएगी म्यू नॉट I1 into I2। देखो दोनों की करंट आई है, अपॉन 2 पाई डी, और डी है दोनों के बीच का डिस्टेंस। इस वाले वायर और इस वाले वायर के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 3D है। तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आप क्या पुट करेंगे, 3D पुट करेंगे। दिस इज 3D। ओके। ओके, नाउ अब मैं बात करना चाहूंगा कि ये वाला जो वायर है बी और ये वाला जो वायर है सी, इनके बीच में, तो देखो इसकी जो करंट है वो भी ऊपर की तरफ है और इसकी करंट भी ऊपर की तरफ है, तो इन दोनों के बीच में भी अट्रैक्शन होगा। तो बी, सी के ऊपर बी के कारण लगने वाला जो फोर्स होगा वो भी इस तरफ लगेगा। दोनों की जो डिस्टेंस है वो 2D है। फोर्स जो आ जाएगा एफ ऑन वायर सी ड्यू टू वायर बी, म्यू नॉट I1 into I2 अपॉन 2 पाई, और डिस्टेंस कितना है, 2D। ओके, और दोनों ही जो फोर्सेस हैं वो एक ही डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स के लिए मेरे को दोनों को जोड़ना पड़ेगा। सो नेट फोर्स ऑन वायर सी, नेट फोर्स का मतलब फोर्स पर यूनिट लेंथ की बात चल रही है ना, तो ए के वायर के कारण और प्लस बी के कारण। अब देखो ए के कारण जो फोर्स निकला था वो ये रहा, म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन, म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई, एंड दिस इज 3D। एंड बी के कारण म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई इंटू 2D। ओके, अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से पता है और कैलकुलेशन आप सही तरह से कर लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं किसी भी क्वेश्चन में। म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई दोनों में कॉमन आ जाएगा और डी भी कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे 1/3 बच जाएगा और यहाँ पर 1/2 बच जाएगा। तो ये हो जाएगा गाइज म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई डी, और एलसीएम ले लेता हूँ मैं 6। तो ये हो जाएगा आपका 2 + 3, और ये हो जाएगा म्यू नॉट I2, 2 और 3 5 हो गया, अपॉन 2 पाई डी, और साथ में ये 6 भी आ जाएगा। ठीक है, जरा देखते हैं ऑप्शंस किस फॉर्म में दिए हुए हैं। तो बिल्कुल देखो यार, ऑप्शंस को जब आप देखोगे ना तो आप देखो यहाँ पे मेरे पास ऊपर 5 का फैक्टर आ रहा है और नीचे 12 आ रहा है। 5/12, इस आंसर को लिखता हूँ तो 5/12 म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई डी भी लिख सकता हूँ। 5/12 छांटो कहाँ पर है, एक एक ऑप्शन देखो। देखो कि 5/12 कहाँ है। देखो पहले ऑप्शन में 5 नहीं है, दूसरे ऑप्शन में भी 5 नहीं है, तीसरे ऑप्शन में 5 है, और नीचे देखो 4 × 3 ये 12 है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ये इसका सही आंसर है। तो आई थिंक आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिला होगा, और बिल्कुल इसी तरह से और बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस आपको इस प्यारे से सुंदर से आपके ब्यूटीफुल से चैनल पे खूब सारे मिलेंगे। अगर आप अपने कंसेप्ट को स्ट्रेंथन करना चाहते हो तो किसी भी स्टूडेंट को बहुत सारे एग्जांपल्स की जरूरत होती है, और अपने इस प्यारे से ब्यूटीफुल से चैनल पे आपको थाउजेंड्स ऑफ गुड एग्जांपल्स मिलेंगे। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट।
एंड गॉड ब्लेस यू।